हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मूवीज़ आर एंटरटेनमेंट हेयर। आज मैं एक अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिल फिल्म द सिग्नल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एन्जॉय द मूवी एंड टेक केयर। फिल्म तब शुरू होती है जब हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है। निक अपनी प्रेमिका हेली और उसके सबसे अच्छे दोस्त योना के साथ एक कार में कैलिफोर्निया जा रहा है। लड़के हेली को छेड़ रहे हैं जो आगे की पढ़ाई के कैलिफोर्निया जा रही है। इससे पहले तीनों MIT में सहपाठी थे। यात्रा करने वाले तीनों का एक असेंबल इस प्रकार है। वे डिनर में जाते हैं, एक्रेमिक जाते हैं और हम निक को एक नदी में जॉगिंग करते हुए भी दिखते हैं जैसे एक रास्ता स्वाइप किया है। तीनों एक होटल के कमरे में रह रहे हैं। निक रात को सो नहीं सकता है जब उसे अचानक गुमंतु नाम के एक आदमी से एक मैसेज मिलता है। गुमंतु एक गुमनाम हैकर है जो लंबे समय से निक और योना को संदेश भेज रहा है। उसने एक बार निक और योना के रूप में MIT में सर्वर को हैक कर लिया था और लगभग दोनों को निष्कासित करवा ही दिया था। वह तब से उन्हें परेशान कर रहा है। जब निक ने उसे MIT में हैकिंग के लिए बेनकाब करने की धमकी दी है तो गुमंतु ने उसे उसी स्थिति में अपना एक लाइव वीडियो भेजता है जिसमें वे हैं उसमें पृष्ठभूमि के हैली के लैपटॉप को हैक कर लिया था और अपने वेबकैम के माध्यम से उन्हें देख रहा है। निक फिर गुमंतु के स्थान को खोजने के लिए इसे अपने ऊपर लेता है और अंततः पता चलता है कि गुमंतु उन्हें नेवादा से संदेश भेज रहा है। वे अगले दिन से यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में योना को गुमंतु से उसकी कार की एक तस्वीर मिलती है। तीनों स्थिति को लेकर तनाव में है। बैकसीट में योना सक्रिय रूप से गुमंतु का सटीक साथ खोजने की कोशिश करता है। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और निक काफ़ी लेने के लिए निकल जाता है। हेली इस अवसर का लाभ उठाती है योना से पूछने के लिए कि क्या निक ने उसके पास जाने के बारे में कुछ कहा है। वह जानती है कि उसने कैलिफोर्निया जाने के फैसले ने निक को परेशान किया है, लेकिन वह चिंतित है क्योंकि उसे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। निक गिरता है और अपने ऊपर काफ़ी गिरा लेता है, जबकि अन्य दोस्त की मदद के लिए दौड़ते हैं। वह अपनी अक्षमता के बारे में शर्मिंदा है। यह स्पष्ट है कि वह अधिक काफ़ी लेने के लिए दूर चला गया था। स्पष्ट रूप से वह उदास है। लड़कों ने गुमंतु का स्थान ढूंढ लिया है और उन्हें लगा है कि वह उनसे केवल 180 मील दूर है। उनका रास्ता उन्होंने एक यात्रा का भुगतान करने के लिए तय किया है, लेकिन जब वे चारों ओर देखते हैं तो वे पाते हैं कि हेली गायब है। निक उसे पास के एक चट्टान पर बैठा पाता है। दोनों अंत में अपने रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं। निक नहीं जानता कि उसकी विकलांगता उसे वापस पकड़ ले, इसलिए वह टूटना चाहता है उसके ऊपर जाने की इच्छा से। हेली उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह काम करेगा। जब वह नहीं सुनता तो वह हार को उतार देती है जो उसने उसे गिफ्ट के रूप में दिया था, उसे दूर फेंक देती है। तब तीनों गुमंतु के स्थान पर जाते हैं। वे रात में एक अबेंडन घर में रुकते हैं, लेकिन वे ऐसी जगह पर खानाबदोश की उपस्थिति के बारे में संशय करते हैं। लेकिन लड़के वैसे भी जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। वे अपनी टॉर्च के साथ चारों ओर देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अचानक उन्होंने हेली को बाहर चलाते हुए सुना और वे उसके पास भागे। जब वे कार के पास पहुंचे तो वह गायब थी और कार का रेडियो ख़राब हो रहा था। लोग घबराने लगते हैं, उनका नाम चिल्लाने लगते हैं। तभी निक एक दिशा में अपनी रोशनी बिखेरता है और देखता है कि हेलिया को आकाश की ओर खींचा जा रहा है। एक अजीबोगरीब शक्ति। भयभीत होकर के वे उसकी ओर दौड़ते हैं, उसका नाम पुकारते हैं। स्क्रीन अचानक खाली हो जाता है। जब निक जागता है तो वह अस्पताल जैसी सुविधा में होता है। केवल एक अस्पताल का गाउन पहने होता है और अभी भी धुंधला है। एक सफ़ेद स्पेस सूट जैसी पोशाक में एक आदमी उसे व्हीलचेयर में एक कमरे में लाता है और उसी पोशाक में एक और आदमी खुद को डॉक्टर वालेसा डेमन के रूप में पेश करता है। वह अपनी बातचीत रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है और उससे पहली बार इस सिग्नल का सामना करने के बारे में पूछता है। निक को पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह डेमन से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है और वह यहाँ क्यों है। डेमन जवाब देता है कि निक और उसके दोस्त एक EBE के संपर्क में आए हैं जो एक अलौकिक जैविक इकाई है। निक को अभी भी पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और अपने दोस्तों से मिलने या अपने परिवार को फ़ोन करने की मांग करता है। डेमन निक को बात करने से रोकता है और जब वह दिखता है कि निक की नाक से बहुत खून बहने लगा है, फिर उसे वापस कमरे में ले जाया जाता है जहां उसे पहले रखा गया था। अगले दिन सुविधा कर्मचारी उसे फिर से उसी कमरे में ले जाते हैं। अपने रास्ते में वह श्रमिक को सुविधा के फर्श पर एक अजीब तरल साफ करते हुए दिखता है। फिर वह हेली को एक कमरे में लेटा हुआ दिखता है। वह मांग करता है कि कार्यकर्ता उसे उसके पास ले जाए, लेकिन वह सहमत नहीं है। उसे डेमन के पास ले जाया जाता है जो कहता है कि वह भी इस समय हेली से नहीं मिल सकता और उसने अजीबोगरीब सवाल पूछना शुरू कर दिया है, जैसा कि उसके पैर की 10 उंगलियां हैं और अगर वह पृथ्वी से है। फिर डेमन उससे संकेतों के बारे में पूछता है
घुमंतु के ग्रंथों का जिक्र करता है। अंत में वह उसे उस राज से एक क्लिप दिखाता है। वह बैकग्राउंड में एक एलियन फिगर को जूम करता है और उसे देखकर निक हैरान हो जाता है। अपने डरावनेपन के लिए डेमन ने खुलासा किया है कि घुमंतु सिर्फ कोई हैकर नहीं था। कुछ समय बाद निक अपने कमरे में वापस आ जाता है। जब वह किसी को फुसफुसाते हुए सुनता है, वह देखता है कमरे और आंकड़ों के चारों ओर शोर एक वेंट से आ रहा है। यह योना श्रमिकों से छिप रहा है। निक से बात करने के लिए आ रहा है। वह स्वीकार करता है कि वहाँ के लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है और उन्हें डर है कि वे उस पर प्रयोग कर रहे होंगे। बातचीत अचानक समाप्त हो जाती है। अगले दिन निक फिर से डोमन के साथ है, जो इस बार उस पर एक आकार और रंग परीक्षण कर रहा है। उत्तेजित निक एक बार में परीक्षा हल करता है और हेली को देखने की मांग करता है। डेमन सहमत उसे उस कमरे में ले जाता है जहाँ हेली बेहोश है। उसका दावा है कि वह कोमा में है और वादा करती है जैसे ही वह होश आएगा वह उससे बात कर पाएगा। अगले दिन से निक सुविधा से बचने के लिए एक योजना तैयार करना शुरू कर देता है। वह उसे दिए के पटाखा को भेजने के रूप में कुचल देता है और प्रवेश द्वार के पास पासवर्ड संयोजन का पता लगाने के लिए कीपैड पर रखता है। जब वह अपने कमरे में वापस आता है तो वह अपनी योजना को अमल में लाता है। वह हेली को ले जाने जाता है और उसके बिस्तर को उसकी व्हीलचेयर से बांध देता है। इस बीच डेमन अपने कमरे में आता है और अपने बिस्तर पर सुविधा के चित्र पाता है। उन्हें पता चल जाता है कि अपनी योजना के बारे में निक किसी तरह खुद को और हेली को बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन वह कीपैड तक नहीं पहुंच पाता। निक अपनी पूरी कोशिश करता है और यहाँ तक कि अस्पताल की ट्यूब का इस्तेमाल चाबियों को दबाने के लिए भी करता है। हालांकि डेमन उसे पकड़ लेता है। हेली के बगल में वह उठता है अगले दिन, जो अभी भी बेहोश है। गार्ड से मुक्त करने की कोशिश करते हुए वह बिस्तर से गिर जाता है। तब वे उसे खून बहते हुए देखते हैं तो पुरुष चले जाते हैं। फिर निक अपने पैरों को विच्छेद देखकर भयभीत हो जाता है और विदेशी तकनीक से बनी कृत्रिम अंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। डेमन जो किया गया है उसे एक तरफ दर्पण में देखते हैं। उसे पता चलता है कि ये बता पाना मुश्किल है कि ये क्या चीज़ है। फिर वह निक को लेने के लिए 2 कार्यकर्ता भेजता है, लेकिन उसके नए पैरों में अलौकिक शक्ति होती है। उसका उपयोग करते हुए निक उड़ता हुआ दरवाजे को तोड़ देता है। वह हेली को अपने साथ घसीटता है क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि वह अब चल सकता है। जैसे वह उसके लेकर चलता है, डेमन उनका पीछा करता है, उसे लिफ्ट में पकड़ लेता है। वह शांति से निक को समझाता है कि वह केवल उसकी मदद कर पाएगा सुविधा के अंदर, और अगर वह बाहर जाता है तो वह अपने दम पर है। निक उसकी उपेक्षा करता है और हेली के साथ भाग जाता है। वह एक मंद रोशनी वाली दलान में है और फिर एक रिसीवर जैसी प्रणाली में रुकते हैं। जब वह अंत में सूरज की रोशनी देखता है तो वह पाता है कि वह एक रेगिस्तान के बीच में है। हेली अंत में जागती है और दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक कार को अपनी ओर आते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और सवारी करने के लिए कहते हैं। ड्राइवर मैराबेल नाम की एक बूढ़ी औरत है। यात्रा के दौरान वह अजीब काम करती है, छोटे स्वर्गदूतों से बात करती है और वह दावा करती है कि भगवान द्वारा भेजा गया है। वह उन्हें एक गैस स्टेशन पर छोड़ देती है। निक अंदर जाता है और एक फ़ोन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। वह टीवी पर समाचार पर अपना चेहरा देखता है, लेकिन अभी निक एक लाल ट्रक को हेली की ओर जाते हुए देखता है। वह अपने नए पैरों का उपयोग करते हुए निक ट्रक की तरह तेज दौड़ने लगता है। हेली एक बंदूक की ओर इशारा करती है जो उसे मिली थी। कार के अंदर अपहरण करने की कोशिश कर रहे आदमी पर वो तान देती है। दोनों ने उस आदमी को बाहर फेंक दिया और उसका ट्रक भी भगा लिया। इस बीच डेमन दोनों की तलाश करने के लिए एक रास्ता तय करता है और मिराबेल को ढूंढता है। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और वह मान जाती है। डेमन के हाथों में एक रहस्यमयी लाल ब्रीफकेस भी होता है। निक की तरह पहले उसमें खून बहने लगता है। डेमन ब्रीफकेस से उससे एक बंदूक निकालता है। स्क्रीन काली हो जाती है, जिसका अर्थ है कि उसने उसे मार डाला है। दूसरी ओर निक और हेली एक मृत अंत तक पहुंचते हैं और उन्हें कोई सुराग वहां पर नहीं मिलता। जब वे वापस ड्राइव करते हैं तो उन्हें एक अबैंडन्ड आगंतुक केंद्र मिलता है। वे कुछ समय के लिए वहीं रहने का फैसला करते हैं। निक अंदर एक फ़ोन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी काम नहीं करता। हेली को उस जगह का नक्शा मिलता है, हालांकि निक वे समझ नहीं पाता कि वे कहाँ पर है। डेमन और उसके आदमी उनका पीछा जारी रखते हैं और हेली के अपहरणकर्ता को उसके घर में ढूंढते हैं। ऐसा लगता है कि वह पागल हो गया है और अपने परिवार के बारे में बातें करने लगता है। जब वह अकेला होता है वह डेमन पर एक बंदूक से इशारा करता है, लेकिन जब वह उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो यह काम नहीं करता। डेमन फिर उस आदमी को गोली मारता है, उसे एक कंबल के साथ कवर करता है और छोड़ देता है। इस बीच निक और हेली नीचे से एक शोर सुनते हैं और छुप जाते हैं। वे आते हैं। सुविधा से एक कार्यकर्ता
के पार, लेकिन यह पता चला कि यह योना है। मित्र अंततः फिर से मिलते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं। यह पता चला है कि वह भी सुविधा सेंटर से भाग गया था। रात में निक हेली की पीठ पर एक निशान देखता है और यह समझता है कि उस पर भी प्रयोग किया गया है। बाद में योना उसे बताता है कि वे 51 एरिया में हो सकते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उसकी बाहों को एक आर्टिफिशियल अंग में बदल दिया गया है। अगले दिन वे बाहर निकलने की तलाश में ड्राइव करते हैं, लेकिन एक रोड ब्लॉक में फंस जाते हैं। योना एक गार्ड पर हमला करता है और अपनी बंदूक का उपयोग करके कुछ राउंड का फायर करता है, जबकि निक और हेली ट्रक के पास झुक जाते हैं। जल्द ही योना गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह निक को हेली को लेने और जाने के लिए कहता है, जबकि वह गार्ड को विचलित करता है। निक अपने सबसे अच्छे दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। योना ट्रक को एक अवरोध करने के लिए एक सिलेंडर को नष्ट करने के लिए अपनी नई बाहों का उपयोग करता है और अन्य दो भाग जाते हैं। फिर वे जमीन पर घुसा मारता है, जिसे एक झटका लगता है जो गार्ड को हिला देती है। तब वह मुठभेड़ में मारा जाता है, लेकिन यह सब व्यर्थ हो जाता है क्योंकि निक और हेली जल्दी डेमन द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। उनका ट्रक सड़क पर एक स्पाइक लाइन से टकराता है और पलट जाता है। दोनों से बाहर आते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण हेली ने निक को हाथ लगाया। हार को उसने सोचा कि उसने फेंक दिया था। गार्ड हेली को एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। उसके जाने के बाद निक ने डेमन के नाम का एक टैग देखा और उसे पता चलता है कि उसका नाम पीछे की ओर घुमेंतु है। डेमन साफ आता है और कहता है कि वह पूरे समय खाना बदोश रहा है। वह निक को उसके पास लाता है, जो उस पर विदेशी तकनीकी का परीक्षण करने के लिए घुमंतु के रूप में प्रस्तुत हुए थे। फिर उनका दावा है कि उनके पैर मानवीय और विदेशी प्रौद्योगिकी के एक आदर्श संयोजक के उदाहरण है। यह महसूस करते हुए कि उन्हें केवल प्रयोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निक उत्तेजित हो जाता है। उसके पैर लाल चमकने लगते हैं और वह सुपरसोनिक गति से दौड़ता है। थोड़ी देर के बाद वह एक अदृश्य बाधा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो उसे एक बड़ी बाहरी सुविधा की ओर ले जाता है। डेमन छेद के पास पहुंचता है और उसने वातावरण में बनाया था और रोबोट के सिर को प्रकट करने के लिए अपना सूट उतार देता है। जैसा कि यह पता चलता है, वह और सुविधा में बाकी सभी एक रोबोटिक विदेशी प्रजाति के हैं। मीराबोल और अपहरणकर्ता मनुष्य का अपहरण कर लिया गया था, जो पागल हो गए थे क्योंकि उनका दिमाग विदेशी तकनीक के साथ संवित नहीं हो सका। चूँकि वे इसके अनुकूल नहीं हो सके, इसलिए डेमन को उन्हें मारना पड़ा। जब निक घूमता है तो वह दिखता है कि वह एक बिल्कुल नए ग्रह पर है, रेगिस्तान। उन्हें यह सोचने के लिए छल करने के लिए सिर्फ एक अनुकरण था, एक बहाना था कि वे अभी पृथ्वी पर है। आखिर का कैमरा जूम कर आउट होता है और हम देखते हैं कि ग्रह कई गगनचुंबी इमारतों के साथ अत्यधिक आधुनिक है और उसके शीर्ष पर एक पर्यावरणीय सूर्य ढाल है। वहाँ निक अकेला इंसान है। उसका सबसे अच्छा दोस्त मर चुका है और उसकी प्रेमिका उसे छीन ली गई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद के लिए लाइक करके छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।